पढ़ाई इन्फिनिटी में वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. सो टुडेज टॉपिक एज वी ऑल नो, आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो एज वी ऑल नो, ये पोएम 1915 में लिखी गई थी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज प्रिटी यंग एंड देखा जाए तो वो कहते हैं लोग कि वो अपनी दोस्त के साथ वुड्स में घूम रहे थे, यानी जंगल के में बड़े अच्छे सीजन में वो घूम रहे थे. एंड दैट्स व्हेन ही सॉ कि एक रास्ता अचानक से फॉर्क में डिवाइड हो जाता है, यानी एक वाई शेप में डिवाइड हो जाता है. एंड दैट्स व्हेन बोथ द फ्रेंड्स स्टार्टेड डिस्कसिंग किस में जाएं किस में नहीं जाए. एंड फ्रॉम देयर कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट द आइडिया कि ही शुड राइट अ पोएम ऑन दिस. एंड बीइंग अ पोएट उन्होंने इसमें बहुत सारी सिंबॉलिकल चीज़ें ऐड की हैं. So let's start with the very first paragraph of this poem. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged मतलब ऐसा, one side, another side. So two roads diverged in a yellow wood. And sorry, वो sorry बोल रहे हैं. And sorry, I could not travel both. वो अपने आप से sorry कह रहे हैं कि मन तो था that I should choose both the roads, but मैं ऐसा कर नहीं पाया. And be one traveler. मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा ट्रैवलर बनूं जो दोनों का दोनों रोड्स एट द सेम टाइम ट्रैवल कर पाए. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. मैं बहुत देर तक खड़ा रहा ऐसे करके. मैं बस देखता रहा कि कब मैं उस रोड पे जा पाऊंगा. जहां तक मेरी नजर दौड़ी, एज फार एज आई कुड, जहां तक मेरी नजर दौड़ी मैं उस रोड को देखता ही रहा. To where it bent in the undergrowth. मैं उस रोड को तब तक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रोड और यहां जाके रोड्स दो पार्ट में मान लो डिवाइड हो गया. फिर अचानक से ये वाला रोड जो है थोड़ा सा बेंड हो गया, तो यहां इंसान जो खड़ा है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, उसे डेफिनेटली यहां तक ही दिखाई देगा. ये जो अंडरग्रोथ है, ये जो अंडरग्रोथ है जहां पे टर्न हुआ, ऑब्वियसली आप वहां पे उसे देख नहीं पाएंगे. नाउ let's quickly revise. The poet was walking through the woods. Yellow wood का मतलब है, yellow shows it is the season of autumn. That means कुछ खत्म होके कुछ नया आने वाला है, यानी कि सारे पत्ते गिरने वाले हैं and new leaves are going to come. वैसे तो इस पोएम को हम लोग extended metaphorical poem कहते हैं. Extended metaphorical पोएम, यानी कि इस पोएम के अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है. इट टॉक्स अबाउट द चॉइसेस मेड इन लाइफ, द चॉइसेस दैट वी मेक इन लाइफ. और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आज बताया कि वी गेट एनफ अपॉर्चुनिटीज, वी गेट एनफ ऑप्शंस, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड विच ऑप्शन विल स्टैंड द बेस्ट फॉर अस. सो he was standing and he saw that the road diverged, और एज अ ट्रैवलर ही वॉन्टेड टू ट्रैवल बोथ द रोड्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. लॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए वो खड़ा होकर दोनों रोड्स को ताकता ही रहा जब तक कि वो दोनों रोड्स उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए. अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. एज आई टोल्ड देयर वर टू रोड्स. फर्स्ट मे बी इसको फर्स्ट पकड़ लेते हैं, इसको सेकंड पकड़ लेते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. ही वाज थिंकिंग कि मैं यहां से जाऊंगा, बट पैर जब बढ़ा तो पता नहीं पैर इधर बढ़ गया. द अदर जस्ट एज फेयर. एंड व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग ही फाउंड बोथ द रोड्स आर इक्वली फेयर. दोनों के दोनों रोड्स इक्वली नाइस. ही कुडंट फील एनी डिफरेंस. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. उसे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने सही किया. This road maybe can be better claimed. Maybe this road is a better option than the road that I did not choose. Because it was grassy. जिस रोड को उसने चूज किया वो ज़्यादा ग्रासी था, वहाँ घास ज़्यादा उगी हुई थी. एंड वी ऑल नो अगर किसी जगह में घास ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं. Less people have gone there. Because it was grassy and wanted wear. और ऐसा लग रहा था उस रोड को देख के, wanted wear मतलब it wanted some people to come, it wanted somebody to come and accept it. Though as for that the passing there had warned them really about the same. But
जब मैं उस पर चला तो मैंने देखा अरे यहाँ पे भी उतने ही लोग आए हुए हैं, वहाँ पे भी उतने ही निशान हैं. So here the poet is actually starting to raise the question in our mind कि जब लाइफ हमें दो ऑप्शन दे, you can be a doctor, you can be an engineer, which option would you choose? वैसे तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन भी चूज कर सकते कि मैं ये भी नहीं बनूंगा, मैं वो भी नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो मुझे बनना है. बट इन केस इफ यू हैव टू ऑप्शंस ओनली, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो सब कहते हैं वही करना है. आप वो भी तो कर सकते हो जो आपको करना है. सो थ्रू दिस पोएम ही इज ट्राइंग टू टेल यू, ही ऑल्सो हैड वन रोड जहाँ पे सबको ही जा रहा था, बट ही चोज द अदर वन कि देखते हैं ना वहाँ क्या होता है. अब ये भी बोल सकते हो कि मैम लाइफ में हमें इतने ऑप्शंस को ट्राई आउट करने का चांस मिलेगा ही नहीं. किसी ऑप्शन को लिया और उस ऑप्शन में फेल हो गए तो क्या नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू विल हैव द करेज. आप इतना तो बोल पाओगे येस आई हैड द गट्स टू टेक द अदर ऑप्शन. So here also in the second paragraph the poet is saying that he finally chose the other one and he found it equally fair and there was no harm in choosing the other road. Now coming to paragraph 3, हमने देखा that he was standing in front of two roads and suddenly बात करते करते सोचते सोचते वो चल पड़ता है सेकंड रोड की तरफ. वहाँ उसे दिखता है कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो बिल्कुल ग्रासी था. But now he is starting to self-doubt, he is starting to self-question. And both that morning equally lay. सुबह का टाइम था, दोनों ही रास्ते उसे बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे थे. In leaves no steps had trodden back. He could see कि जो दूसरा रास्ता उसने चूज किया था ना, लीव्स बिल्कुल अनटच्ड पड़े हुए थे. समझ में आ रहा था कि there were no footsteps falling on those. किसी भी फुटस्टेप ने उन्हें क्रश डाउन नहीं किया. Oh! Exclamatory mark. I kept the first one for another day. Exclamatory mark. मैंने तो दूसरा वाला रास्ता दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया. But tell me my students, क्या आप एक ऑप्शन छोड़ देते हो और दूसरे रास्ते पे निकल पड़ते हो तो क्या वाकई में लाइफ आपको वो चांस देती है कि आप वापस आओ और दूसरा ऑप्शन भी चूज करो? You waste or you utilize 5 years of your life learning something, but then you realize अरे मुझसे तो ये नहीं हुआ. Can you go back and get those 5 years again? Of course not. But इसका मतलब ये नहीं कि we can't choose other option. इसका मतलब ये भी नहीं है that we have only one option. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मैं अपने आप से पूछ रहा था कि have I made a wrong decision? Shall I go back? Do I really have the chance to go back? क्या मेरे पास वापस जाने का situation है? अब वापस मैं जा सकता हूँ? These are all the questions he is asking. And now coming to the very conclusion, I chose a road, I was skeptical about it, मैंने सही किया या गलत किया, but let us see what does he have to say at the very end. I shall be telling this with a sigh. आज जो हुआ, आज जो मैंने ऑप्शन चूज किया, आज जो मुझे दो ऑप्शंस के बीच में सोचना पड़ा, इसी चीज को, इस एक्सपीरियंस को I will be telling with a sigh, एक लंबी सांस के साथ, somewhere ages and ages hence, आज से कई साल बाद, maybe to my son, maybe to my grandchildren, I will be telling my today's experience. Two roads diverged in a wood. अब वो याद कर रहा है, वो क्या बताएगा अपने बच्चों को या फिर वो क्या बताएगा फ्यूचर जनरेशन को? Two roads diverged in a wood. Maybe सामने दो ऑप्शन थे. Through the example of the wood, through the example of the rasta, he is going to tell his experience. And I, hyphen, और मैं, took the one less troubled by. मैंने वो रास्ता चूज किया जो बहुत कम लोगों ने चूज किया. Less troubled by मतलब ऐसा रास्ता जहाँ पे बहुत कम फुट स्टेप्स पड़े हैं, बहुत कम लोगों ने उस ऑप्शन को चूज किया. And that has made all the difference. और वहीं पे मैंने सब कुछ बदल दिया. Now the poet is here not telling you whether the difference that he has made, जो difference के बारे में वो बात कर रहे हैं, whether it is a positive difference or is it a negative difference, इसके बारे में वो नहीं बोल रहे. It is you and I as a reader, आप और मैं इसे डिसाइड करेंगे कि जो डिफरेंस उन्होंने किया वो क्या वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था. In this poem he is very openly telling you go chase your dreams but be unique. और उस बी यूनिक के चक्कर में हो सकता है यू विल फेल मेनी टाइम्स, बट एटलीस्ट इवन इफ यू फेल और इवन इफ यू सक्सीड, बिल्कुल ऑथर की तरह आप भी कई साल बाद अपने फ्यूचर जनरेशन को बता तो पाओगे दैट यू ट्राइड, बता तो पाओगे कि यू ट्राइड समथिंग न्यू, यू ट्राइड समथिंग विच अदर पीपल डिड नॉट डेयर टू डू.
एंड दैट विल डेफिनेटली मेक द डिफरेंस. अगर इनकी लाइफ में बदलाव आया तो आपकी भी लाइफ में वही बदलाव आएगा. सो व्हेन यू एक्सप्लेन दिस पोएम, do say, do write down that through this poem, Robert Frost is trying to make us understand how small steps can make big changes in our life. All we need is little bit of courage, थोड़ा सा courage, so that we can choose the unique option. और अब हम लोग बात करेंगे इस पोएम के हिडन ट्रेजर्स के बारे में, यानी कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, क्या है, वो सब मैं भी बताने वाली हूँ. So now we are going to wrap up by saying what are the various literary devices used in this poem. इसके अलावा भी आपको और भी ढूंढने पे मिल जाएगा. I'm going to talk only a few very important out of those. So what is the rhyme scheme of the poem? In this poem there are 4 paragraphs and each paragraph constitutes of 5 lines. और अगर आप ध्यान से देखेंगे A का यहाँ पे फॉलो किया गया है. A, B, यानी कि फर्स्ट, third and fourth line match up, whereas second and the fifth line match up. Okay, now what is the theme? वैसे theme तो आप बहुत कुछ अपने तरीके से लिख सकते हैं, but according to me, अगर आप simple words में से completely conclude करना चाहते हैं, nostalgic commentary on choices made in life. Nostalgic मतलब क्या? याद करना, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं कई साल बाद अपने इस एक्सपीरियंस को याद करूँगा. So nostalgic commentary मतलब बताना on choices made in life. You made your choice when you were 20 and now that you're 50, you're talking about your choices that you made in life many years ago. Metaphor, वैसे इस पोएम में कई जगह में metaphor का यूज किया गया है, तो one of those is very easy one, diverging road तो था, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे थे? Choices in life. Yellow wood यानी कि वो autumn season के बारे में बात कर रहे थे. रिपीटेशन, कुछ चीजें रिपीटेड हुई है. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ पे एज वर्ड को रिपीट किया गया है. क्यों रिपीट किया गया है? सालों के डिफरेंस को, बहुत सारे सालों के डिफरेंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए. पर्सोनिफिकेशन हुआ है, रोड को पर्सोनिफाई किया गया है. अगर देखेंगे इस चैप्टर में रोड या रोड्स ही इस चैप्टर का हीरो है. Okay, so with that we conclude today's poem, The Road Not Taken by Robert Frost. अगर आपको इस पोएम से अगर कोई भी डाउट है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप आगे उस टॉपिक को छोड़ के और किस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, हमें जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं. विद दैट, बाय बाय.